अच्छा एक चीज बताओ, कितने दिन बचे हैं तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम के लिए? और ऑनेस्टली बोलो, क्या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है? नहीं ना? तो सुन, ये वीडियो टॉपर्स के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो अपना सीयूईटी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, किन किन चीजों को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट वगैरह सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। और एक ऐसी सीक्रेट टिप जो 90% स्टूडेंट नहीं जानते, और वो टिप तुम्हारे एग्जाम में 40 मार्क्स तक स्कोर बढ़ा सकती है, वो भी लास्ट के कुछ दिनों में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 सीयूईटी एग्जाम लास्ट डेज स्ट्रेटजी की। तो स्टार्टिंग करते हैं, तुम्हारे पास कितना टाइम है और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, सीयूईटी 2026 में तुम्हारे 3 सेक्शन है और इन तीनों की स्ट्रेटजी तुम्हारी अलग अलग है। ठीक है, सेक्शन 1 है तुम्हारा लैंग्वेज, इसके अंदर तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ने हैं और उनको अच्छे से समझना है। 60 मिनट का तुम्हारा पूरा टाइम होगा जिसके अंदर तुम्हें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, देन फिर आता है तुम्हारा सेक्शन 2 जो कि है डोमेन सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट तुमने फॉर्म फिल करते हुए टाइम चूज किए होंगे। तुम्हारा फिजिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, मतलब जो भी तुमने डोमेन सब्जेक्ट चूज किया होगा ना वही होगा इसके अंदर। ठीक है, यहीं से तुम्हारे असली मार्क्स आते हैं। इसके बाद थर्ड सेक्शन होगा तुम्हारा जनरल टेस्ट, जहाँ पे तुम्हारे जीके, करंट अफेयर, मैथ्स जो कि क्लास 8th लेवल की आएगी, और साथ में रीजनिंग वाले क्वेश्चन। और ये वो सेक्शन है जो ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और यही उनका सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। और एक चीज और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो कि सीयूईटी एग्जाम में तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग है। हर रॉन्ग आंसर पर तुम्हारा माइनस में मार्क्स जाएंगे। मतलब अगर तुमने ब्लाइंड गैसिंग की ना तो तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। तो इसका सिंपल सा और सीधा रूल है, तुम्हें सिर्फ आंसर उन्हीं पे टिक करोगे जो तुम्हें आता है, बाकी सभी को स्किप कर दो, उन सब चीजों को होल्ड पे रखो। ठीक है, और इस चीज की प्रैक्टिस तुम पहले से ही घर पे करके जाओगे। अब देखो, ये स्ट्रेटजी तो चलती रहेगी लेकिन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एक सॉलिड रिसोर्स भी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें लेनी है पीडब्ल्यू की ये सीयूईटी यूजी प्रेप गाइड बुक्स, जिसमें तुम्हारा जर्नल, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश के लिए ये बुक होने वाली है। ये बुक्स तुम्हारी न्यू एनटीए 2026 पैटर्न के अकॉर्डिंग बनी है, मतलब आउटडेटेड कंटेंट नहीं है। इसमें तुम्हें मिलेगा चैप्टर वाइज थ्योरी विद एक्सरसाइज, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 500 प्लस पीवाईक्यू विद प्रॉपर एनालिसिस और सैंपल पेपर भी है। और जो चीज मुझे बेस्ट लगी वो है जर्नल एप्टीट्यूड बुक, जिसके अंदर तुम्हें करंट अफेयर मैगजीन भी मिलती है क्यूआर कोड के थ्रू, मतलब जीके और करंट अफेयर भी एक जगह ही कवर हो जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके अभी बाय कर लो। या फिर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से जाके बाय करते हो ना, तो तुम्हें मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज करना है, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड, द माइंड सेट शिफ्ट। बिकॉज लास्ट डेज में तुम्हारे 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट टाइप होगा जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं है और उन्हें बस यही लगता है कि क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता मेरा। और सेकंड टाइप के स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिया है, उस पर अच्छे से फुल फोकस करना है और सिलेक्टिव एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो सीयूईटी एग्जाम के अंदर रैंक वो नहीं लाता सबसे ज्यादा पढ़ता है, रैंक वो बच्चा लेकर आएगा जो सही चीजें पढ़ता है और सही टाइम पर। और लास्ट डेज स्ट्रेटजी सिंपल है, 3 वर्ड्स, इनको तुम्हें फॉलो करना है, जिसमें फर्स्ट है रिवाइज, सेकंड है टेस्ट और थर्ड है एनालाइज। पहले रिवीजन करो, जो तुम्हें आता है उसे सॉलिड करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, अपना स्कोर चेक करो कितना तुम अपना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो, कहाँ तुम्हारे क्वेश्चंस गलत गए हैं, फिर उनको फिक्स करो। ये लूप रिपीट करते रहो बस। अगर तुम्हारे पास 3 से 4 वीक भी बच रहे हैं, उसके अंदर तुम अपने 30 से 50 मार्क्स पर जंप कर जाओगे। तो चलो अब सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी देख लेते हैं, कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या करना है। तो फर्स्ट आता है तुम्हारा लैंग्वेज सेक्शन स्ट्रेटजी। तो बहुत सारे बच्चों को अपना लैंग्वेज सेक्शन बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट यहाँ से तुम्हें फ्री के मार्क्स मिलेंगे अगर तुम डेली तुम इसी की प्रैक्टिस करते हो। बस लास्ट डेज में सिर्फ ये 3 चीजें करो। फर्स्ट है तुम्हारा रोज 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करो, और इनकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें पीवाईक्यूज की हेल्प से। एनटीए की वेबसाइट पर तुम्हें फ्री में ये पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह की चाय के साथ पैसेज पढ़ो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो बस। देन इसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे इनफेरेंस क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल, लेखक क्या इंप्लाई कर रहा है ये पूछा जाता है, तो इसका आंसर तुम्हारा पैसेज के अंदर छिपा हुआ होता है, उसी को तुम्हें समझना होता है। और इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, उससे टाइम बचता है और तुम्हें अपना आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देन इसके बाद आती है थर्ड तुम्हारी ग्रामर। सिर्फ ये 3 टॉपिक्स आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, टेंसेज और आर्टिकल्स। अगर तुमने इन्हें रिवाइज कर लिया ना तो 80% ग्रामर क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाते हैं, वो भी 30 मिनट के अंदर। और एक बार करो तुम्हारी पूरी ग्रामर कंप्लीट। अब लैंग्वेज सेक्शन में 90 प्लस लाना पॉसिबल है, बस तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है 20-20 मिनट, अगर तुम्हारे पास 15 से 30 डेज हैं तब। ठीक है, सेकंड अब आती है तुम्हारी डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। अब तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे ये डोमेन सब्जेक्ट, और इन 3 स्टेप में तुम्हें अपने किसी भी डोमेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। स्टेप 1 के अंदर तुम हाई
हाई वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले कर रहे होगे। और तुम ये कैसे पता लगाओगे? सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, CUET 2022, 23 और 24 के पेपर्स उठाओ और उनमें देखो कौन से चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर वो फाइंड आउट कर लेते हो तो पहले उन्हीं को करो, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 है तुम्हारा 3 पास रिवीजन मेथड। अब जैसे ही तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स का पता चल जाता है, तुम्हें 3 पास रिवीजन मेथड को यूज करना है। अब ये वो मेथड है जो टॉपर्स लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर पास 1 है तुम्हारा चैप्टर की हेडिंग और बोल्ड टेक्स्ट पढ़ो। जितने भी तुम्हारे चैप्टर के अंदर हेडिंग्स है ना, उनको 10 मिनट के अंदर पढ़ लो बस। उसके बाद पास 2 में तुम्हें NCERT के एंड में जो क्वेश्चंस है ना, उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। देन फिर आता है तुम्हारा पास 3। एक मिस्टेक लिस्ट बनाओ, जो तुम्हारे गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं वो नोट करो। जैसे ही तुम्हारा लैंग्वेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 30 मिनट की तुम प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें डोमेन वाले सब्जेक्ट उठाने हैं और जो मैंने तुम्हें ये 3 पास रिवीजन मेथड बताया है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। जब ये हो जाता है, उसके बाद स्टेप 3 में तुम फॉर्मूला की टर्म शीट तैयार कर रहे होगे। हर चैप्टर के लिए तुम्हें एक हाफ A4 शीट, जिसके ऊपर तुम साइंस के फॉर्मूला प्लस यूनिट लिख रहे होगे, कॉमर्स के की रेशियो और डेफिनेशंस, और आर्ट्स के इंपॉर्टेंट डेट्स, नेम्स और इवेंट्स को अच्छे से तैयार कर रहे होगे, मतलब लिख रहे होगे। जब तुम इस शीट को रेडी कर लेते हो तो इन चीजों को तुम्हें दिन में 3 से 4 बार बस ऐसे ही देखना है, मतलब अपने दीवार पे चिपका देना। जो तुम्हारा स्टडी रूम होगा, स्टडी वॉल पे चिपका दो, बिकॉज इससे तुम्हारा रिपीटेशन होगा और रिपीटेशन ही रिटेंशन है। जितना ज्यादा तुम चीजों को बार बार देखोगे, उतने ही वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगी। अब याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 40 मार्क्स वाली टिप तुम्हारे लिए क्या होने वाली है, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये एक और इम्पोर्टेंट चीज, मतलब जर्नल टेस्ट स्ट्रेटजी को भी देख लेते हैं। अब ये वो सेक्शन है जिसके बारे में ज्यादा बच्चे बात नहीं करते, मतलब सीरियस ही नहीं होते। और एक बोनस टिप दूं, अगर तुम इस सेक्शन को लास्ट 3 वीक में सीरियसली पढ़ लो ना, तो तुम 90+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। और उसके अंदर तुम्हें करना क्या है, करंट अफेयर को 20 मिनट डेली पढ़ना है। अब इसमें या तो तुम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो। अब इन 15 से 20 मिनट के अंदर तुम्हें लास्ट 6 मंथ्स के इवेंट्स पर फोकस करना है। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर तुम्हें चैंपियंस और अवार्ड्स, मतलब अभी तुम्हारी टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप वगैरह जीती है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही आएगा। ऐसे ही साइंस एंड टेक में इसरो, AI और हेल्थ ब्रेकडाउन्स पर तुम्हें फोकस करना है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जैसे UN समिट्स, इन पर तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। बस डेली 20 मिनट पढ़ना है बस तुम्हें। अब इसके बाद आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसकी भी तुम्हें 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है। अब इसके अंदर तुम्हारे क्लास 8 तक के बेसिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, साथ में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है। और एक काम करो, तुम्हें यूट्यूब पर CUET क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्टकट्स देखने हैं। एक बार नोट्स बना लो और प्रैक्टिस करो, गारंटीड तुम्हारे मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा रीजनिंग, तो रीजनिंग की भी तुम्हें डेली 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है बस। अब इसके अंदर तुम्हारे नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, इन 4 टाइप्स के क्वेश्चंस की डेली तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अब अगर तुमने अपना ये वाला सेक्शन भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो तुम CUET 2026 में रैंक लेकर आ रहे होगे। अब इस वीडियो का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दी 40 मार्क्स सीक्रेट। अब इसके अंदर सिंपली तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने के ये 3 स्टेप है। स्टेप 1 में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, 60 मिनट का टाइमर वगैरह लगा लगू के बैठो। स्टेप 2 में तुम्हें मिस्टेक डायरी बनानी है, तुम्हारे गलत हुए हैं उनके टॉपिक फाइंड करो। उसके बाद स्टेप 3 में नेक्स्ट डे रिवीजन सेशन में तुम उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे होगे। सुनने में तुम्हें सिंपल लग रहा होगा कि यार ये तो बेसिक है, पहले ही बता दिया भैया ने, तो ऐसा बेसिक नहीं है। सुनने में आसान है, करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर तुम डेली मॉक टेस्ट लगाते हो तो हो जाएगा तुम्हारा CUET एग्जाम क्लियर। बाकी ये मॉक टेस्ट वगैरह भी तुम्हें NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और हाँ, अगर तुम CUET एग्जाम के लिए टाइम टेबल चाहते हो, पूरे दिन में कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बस तुम्हें कमेंट करना है कि भैया टाइम टेबल वीडियो बना दो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।